हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग पीपीए के नाम से जरूर जानते होंगे। प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी यानी कि पीपीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में करी है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए मैनेजर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी एलएलएम यानी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर रखी है या फिर एमफिल कर रखी है या फिर पीएचडी कर रखी है, वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, इररिस्पेक्टिव आप अपनी प्रैक्टिस हाई कोर्ट में करते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, अगर आपके पास 5 साल की प्रैक्टिस है तो आप इनके इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इन 5 साल की प्रैक्टिस के दौरान जो आपने नंबर ऑफ केसेस फाइल करे होंगे और जिनमें आप अपेयर हुए होंगे, उनके बेसिस पे आपके एक्सपीरियंस को काउंट करेगा प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एज अ लॉ ऑफिसर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज अ लॉ ऑफिसर या फिर एज एन एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ ट्रेनी, लेकिन उन्हें भी इस पोजीशन पे मिनिमम 5 साल होने चाहिए तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस में बोला है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिसने एज एन लॉ ऑफिसर या फिर एज एन एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ ट्रेनी किसी पीएसयू, किसी सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, उसको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अभी बिलो 30 ईयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन के ऊपर क्लियरली इंफॉर्मेशन मेंशन करी है। इन्होंने बोला है कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट हो जाती है
वो आपकी 35 ईयर्स की हो जाती है। और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो आपकी 30 ईयर्स की हो जाती है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो इनके लिए 40 ईयर्स हो जाती है। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी यानी कि पीपीए आपका रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकती है, या फिर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकती है, या फिर दोनों ही चीजें आपकी कंडक्ट करा सकती है। यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन टेस्ट ले सकती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू ले सकती है। तो ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी पे कि वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कैसे करेगा। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर ये लोग आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे तो ये लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये जब भी अपने सिलेबस को रिलीज करेंगे अपनी वेबसाइट पे, मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जरूर इंटीमेशन प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि आपका इस पोजीशन के लिए क्या रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस रखा गया है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। और अगर प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा तो ये लोग आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उनको इंटीमेशन प्रोवाइड कराई जाएगी ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कि आप कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है इंटरव्यू के लिए। और उस मेल में या फिर पोस्ट में या फिर एसएमएस में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका मिनिमम 1 साल का बनेगा और उसको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हर साल रिन्यू कर दिया जाएगा प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराएगा प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको जो एनुअल इंक्रीमेंट देगा प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी वो आपको 5% का इंक्रीमेंट देगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको 12 कैजुअल लीव्स प्रोवाइड कराई जाएंगी प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, और आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन वो मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होंगी। साथ ही साथ इन्होंने अकोमोडेशन में बोला है कि आप लोगों को अनफर्निश्ड टाइप बी और टाइप सी के क्वार्टर भी दिए जाएंगे प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। यानी कि रेम्यूनरेशन के साथ साथ आपको काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा यानी कि पर्क्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपके स्क्रीन पे अभी जो पेज आ रहा है आपको इस पेज को प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। और इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके, या फिर अपने यूट्यूब पे ही अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपनी तरफ से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपसे इस पूरे फॉर्म में बहुत बेसिक चीजें पूछी गई हैं जो कि आप लोग इजीली फिलअप कर सकते हैं खुद से। जब आप इस फॉर्म को पूरे को फिलअप कर देंगे, आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को और साथ ही साथ अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स को और अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट को आप इस पूरे फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, और उसके बाद आप इस पूरे फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे। और एनवलप में डालने के बाद आप इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट करेंगे, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप कोरियर भी कर सकते हैं। आपको ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज करनी है, और आपको करनी है ये सेक्रेटरी प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी एट पीओ प्रदीप कॉमा डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर, पिन कोड इज 754142 उड़ीसा। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट कर देना है, और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप
इनके इस रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 1st ऑफ जुलाई 2024 पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन 1st ऑफ जुलाई 2024 के बाद इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचती है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, आपके एनवलप को एंटरटेन नहीं करा जाएगा प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं लास्ट 15 दिनों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आई हैं हम सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट एक बार चैनल पे जरूर विजिट करिएगा और चैनल की लास्ट 15 दिनों की वीडियोस को जरूर देखिएगा और अपने रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी पे जरूर अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम लोग ग्रेजुएट्स के लिए निकल के आई हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप लोगों को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।